नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर का विकास और इनपुट आउटपुट से जो भी पीवाईक्यू, केवीएस, एनवीएस या डीटीडब्ल्यूएस पूछा गया है, इन सब का हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। इन 3 चैप्टर्स को शामिल किए हैं, कंप्यूटर का विकास, इनपुट और आउटपुट। और देखिए, इससे पहले हम लोग पहला जो इसका वीडियो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, उसका पीवाईक्यू पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जितने भी लोग अभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, देखिए इस चैनल के द्वारा आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से लाइन बाय लाइन कवर कराया गया है। आप लोगों का आईसीटी का सिलेबस एनसीईआरटी से ही पूरा जो है कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग पूरा थ्योरी का वीडियो पढ़े हैं और साथ ही हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, वो लोग अभी देखिए इन सब प्रश्नों को देखते ही सभी हल कर देंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस केवीएस, एनवीएस, ये सभी में देखिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन से सभी बना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यह कंप्यूटर का इतिहास एवं उनकी पीढ़ियाँ, इससे देखते हैं कितना क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में बना है, पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ये दिया है कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर देखिए ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। देखिए यह क्या बोला है आप लोगों से, यह कंप्यूटर जिस प्रकार जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ था उसकी पीढ़ियाँ, मतलब फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में किस प्रकार का जो है प्रयोग किया गया था। तो देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहले का जो होगा वह बी होगा। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में पूछा है, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आ जाएगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर आएगा, आईसी आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। देखिए एनसीईआरटी के द्वारा मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए यह पीढ़ी एक तरफ दिया और दूसरे तरफ हार्डवेयर दिया है। और देखिए सभी क्वेश्चंस देखिए केवीएस, जीएसएम पूछा गया था। प्रथम पीढ़ी देखिए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर, तृतीय आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर, चतुर्थ देखिए माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई पर, और देखिए पंचम पीढ़ी यूएलएसआई या आप लोग एआई कह सकते हैं। एक बार और इसको रट लीजिए, प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट और चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर, पंचम पीढ़ी यूएलएसआई। देखिए आप लोग वीडियो को 2x कर लीजिएगा स्पीड इसका, जिससे और भी आप लोगों का समय की बचत होगी। बाकी मैं थोड़ा तेज इसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का आज 50-60 क्वेश्चन मैं करा दूंगा जल्दबाजी में, इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा कि बहुत तेज मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए वही दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए फर्स्ट पीढ़ी के बारे में बोला कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दिया है कि वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। यह देखिए असत्य पहचानना है आपको। दूसरा दिया कि वे अपने समय के सबसे तेज़ी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। तीसरा दिया कि वे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते थे। चौथा कि वे आकार में बहुत भारी थे। देखिए यहाँ पर असत्य पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका यही असत्य है कि वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी, देखिए बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, बहुत अधिक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर ऑप्शन जो होगा यही असत्य दिया, यानी इसका यही सही होगा। और देखिए कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। और देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत भारी तथा आकार में बड़े होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि इन पर निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल होता था और इनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का इस्तेमाल गणना, भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। इसमें पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मूल भाग यानी घटक था। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में अभी हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को बताइए। माइक्रो प्रोसेसर की, इंटीग्रेटेड सर्किट की, वैक्यूम ट्यूब की, ट्रांजिस्टर, डायोड। देखिए फर्स्ट कौन सा था, तो वैक्यूम ट्यूब पर था। सेकंड क्या था,
आप लोग बताइए। और थर्ड देखिए आईसी पर था। तो यहाँ पर देखिए तीसरा होगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। और देखिए व्याख्या यहाँ पर दिया कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का काल देखिए 1942 से 55 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। और देखिए निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंचकार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी की कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। एग्जाम्पल्स के रूप में याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है। इनियाक हो गया, यूनिवेक हो गया तथा IBM का मार्क फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया कि आईसी का संक्षिप्त रूप क्या है, बताइए। इंटरफेस कमांड, इनपुट कमांड, इंटेलिजेंस सर्किट की इंटीग्रेटेड सर्किट। कल वाले वीडियो में इसको बताया था। तो आईसी का जो फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा और कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर करिएगा। देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। बाकी मैं आप लोगों से कभी लाइक शेयर करके कहता हूँ नहीं, लेकिन मन करेगा तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे वीडियो और लोगों के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा वैसा तो इसमें है नहीं, लेकिन ये नीचे वाला याद रखिएगा कि पहला ICI माइक्रोचिप 1958 में जैक किल्पी द्वारा विकसित किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मेगा। देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का यह माइक्रो कंप्यूटर होगा। तो माइक्रो कंप्यूटर देखिए आकार के अनुसार पर कंप्यूटर कितने के 3 प्रकार होते हैं। देखिए 4 होता है, माइक्रो, मिनी, सुपर और मेन फ्रेम होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर एक कम लागत वाला और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर आधारित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होता है। और देखिए यह छोटे पैमाने पर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करा कि 5 पीढ़ियों का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित है। टेक्नोलॉजी की स्पीड की, स्टोरेज की, कास्ट या लागत। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप लोग देखिए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। तो कह रहा है कि जो 5 जितने भी 5 जनरेशन का वर्गीकरण किया गया इनमें से किस पर, मतलब किस कारक पर आधारित है। टेक्नोलॉजी पर, की स्पीड पर, की स्टोरेज पर, की लागत पर। देखिए 6 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी के अनुसार, स्पीड के, स्टोरेज, लागत सभी के अनुसार यह इसका कारक पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब देखिए वही दिया है जो हम लोग पहले इसका पढ़ चुके हैं, बार बार वही रिपीट किया व्याख्या में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर का वर्गीकरण से जो क्वेश्चंस बना है। देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्माण किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर, IC, वैक्यूम ट्यूब की ट्रांजिस्टर। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम पीछे बता चुके हैं, जो फर्स्ट पीढ़ी का था क्या था, वह वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड क्या था, ट्रांजिस्टर था। और थर्ड क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। और फोर्थ क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर देखिए इसका 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। और देखिए जो यहाँ पर ये लिखा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग करके निर्मित किए गए थे। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन करा है कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली IC चिप्स किससे बनाई जाती है। देखिए यह जो बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ही जो होगा सही होगा। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन इनमें से कर लिए थे। अगला कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग लगातार अलग अलग यानी कि बदलते डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी दिया है कि यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। सी दिया है कि यह उन कंप्यूटरों में से एक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में किया जाता है। डी दिया है कि यह एक सीमित मेमोरी वाला कंप्यूटर है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर यही होगा कि यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। देखिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे वोल्टेज, दाब, विद्युत धारा, तापमान जैसी भौतिक इकाइयों को मापते हैं और उन्हें अंकों में परिवर्तित करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल से भी आप लोग याद रखें। देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एनालॉग के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कह रहा है कि बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है। देखिए कंप्यूटर के यह आकार के अनुसार पर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, सुपर, मेन फ्रेम। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप, टैबलेट क्या होते हैं, यह सब देखिए
यह मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं इसको हम लोग, मिनी नहीं होगा, देखिए माइक्रो है, तो ऑप्शन नंबर 10 का जो होगा सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं, देखिए वैसा व्याख्या है नहीं, बस वही दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है। यहाँ कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। पहला दिया है कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। बी कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर बहुत उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है, बहु उपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर्स बोला है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं। और डी कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। देखिए यहाँ पर गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक यहाँ पर ही यही गलत दिया है कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, बल्कि यह महंगा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर एक मध्यम श्रेणी वाला कंप्यूटर है जो एक मेनफ्रेम और एक माइक्रो कंप्यूटर के बीच आकार, शक्ति, गति, भंडारण क्षमता में मध्यवर्ती है। मिनी कंप्यूटर छोटे संगठनों जैसे कि 200 यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना मिनी कंप्यूटर महंगे तथा अधिक परिष्कृत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है। इजी क्वेश्चन है। अभी जब आप लोग डेस्कटॉप और मोबाइल टैबलेट का देखेंगे तो वही सेम होगा इसका। तो घरों में मिनी माइक्रो मेनफ्रेम से ऊपर देखिए यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 12 का जो होगा वह डी जो होगा सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः घरों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था। 93 में कि 1996 में कि 1995 में कि 1994 में। देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो 1994 में इसको जारी किया गया था। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा याद कर लीजिएगा, फैक्चुअल है। देखिए अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, NBS में MTS में पूछा गया था। तो कह रहा है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन जो है 23 नवंबर 1992 को लास वेगास में लॉन्च किया गया था, और 16 अगस्त 1994 को इसकी बिक्री शुरू हो गई थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर बुद्धा है कि शिवा है कि आर्यभट्ट है कि परम है। देखिए परम है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा 14 का यह सही होगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये 1991 में विजय पी भटकर द्वारा विकसित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए विजय पी भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटिंग पहल के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में यह सब पूछ सकता है। और देखिए परम का पूरा नाम जो है पैरेलल मशीन है। क्या है याद रखिएगा, परम का फुल नेम पैरेलल मशीन है। और यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC द्वारा विकसित किया गया था। यह गीगा फ्लॉप सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला है। अब देखिए कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न ने परम 8000 का स्थान परम दिया है, बाकी परम दिया तो वहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहा है कि मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर से इन कार्यों के लिए आदर्श हैं। माइक्रो की, मिनी की, मेन फ्रेम की, सुपर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी के लिए, तेल और गैस की खोज के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कह रहा है कि अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारों का पता लगाने, मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना के लिए किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, यह देखिए कम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस है। इसको हम लोग यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि नहीं, देखिए उसी के आधार पे यह दिया है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग बस क्वेश्चंस क्या दिया है इसको छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अत्यंत उच्च स्पीड यानी हाई स्पीड पर, माइक्रो का कि मिनी का कि मेन फ्रेम का, सुपर का। देखिए जहाँ पर भी हाई स्पीड का बात होगा वहाँ पर हमेशा सुपर का ही प्रयोग करेंगे, सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखिए इसको याद रखिएगा कि सुपर यहाँ से नहीं, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो है, विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था। याद रखिएगा विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वह क्रे फर्स्ट था, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में विकसित किया गया था।
और देखिए कह रहा है किस प्रकार के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान आदि में होता है। नवंबर 2025 तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ईएल कैप्टन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित है। और बाकी देखिए इसको भी याद रखिएगा कि नवंबर 2025 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत PSI है तथा यह सबसे बड़ा AI सुपर कंप्यूटर है। और एरावत PSI जो है सुपर कंप्यूटर सीडैक पूरे द्वारा डिजाइन किया गया है। अब हम लोग देखिए दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है अब हम लोग इस चैप्टर से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर इनपुट डिवाइस से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी कैरेक्टर की के साथ किया जाता है, जो यह एक कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस कैरेक्टर टाइप करती है, यह कौन सी की है? कंट्रोल है कि शिफ्ट है कि टैब है कि अल्ट है, बताइए। तो देखिए पहले का जो होगा वह ऑप्शन नंबर पहले का बी सही होगा। तो देखिए शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्याख्या ही देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। इसका व्याख्या ही देख लेते हैं, सबसे बेटर है। देखिए शिफ्ट कुंजी कीबोर्ड पर एक संशोधक कुंजी है जिसका उपयोग बड़े अक्षरों और अन्य वैकल्पिक ऊपरी वर्डों को टाइप करने के लिए किया जाता है। किसी कैरेक्टर के साथ शिफ्ट का प्रयोग कैरेक्टर को कैपिटल करने में सहायता करती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? देखिए इजी क्वेश्चन से। स्पेस है कि नंबर लॉक है कि इंसर्ट है कि कैप्स लॉक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर। अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो दूसरा होगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी होगा, कैप्स लॉक होगा। जरा क्वेश्चन सारे लोग ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा नहीं, हम लोग वो शिफ्ट के बारे में पढ़े हैं। व्याख्या थोड़ा इसका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। आप इस मैजिक की पहचान कैप्स लॉक से कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने में सहायता कर सकता है? स्पीकर, स्कैनर, प्लाटर की प्रिंटर। देखिए इजी क्वेश्चन है। तो तीसरे का जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। जो स्कैनर है यही यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी सही होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते थे। देखिए जब इनपुट बोला है तो इनपुट देखिए स्पीकर, प्लाटर, प्रिंटर यह सब आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और देखिए इसी चैनल पर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पर एक थियरी का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैं अकेले 25 डिवाइस केवल इनपुट का नाम बताया हूँ, कौन कौन से 25 इनपुट डिवाइस हैं, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से स्कैनर एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर किसी भी कागज, फोटो, दस्तावेज या पिन को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता बिना टाइप किए बड़ी मात्रा में जानकारी आसानी से कंप्यूटर में डाल सकता है। जबकि स्पीकर कंप्यूटर से आवाज़ बाहर निकालना, प्लाटर बड़े आकार के डिजाइन या ग्राफिक्स को कागज पर बनाना तथा प्रिंटर कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को कागज पर प्रिंट करने का काम करता है। चौथ देखिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दूं, ताकि पूरा मैं जितने आप लोगों का चैप्टर दिया गया, सिलेबस दिया गया ICT का, पूरा मैं 3-4 दिन के अंदर पूरा PYQ करा कर ख़त्म करा दूं। चौथा दिया कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लाटर की जॉयस्टिक। देखिए प्लाटर जो है यह इसका सही विकल्प होगा, यह आउटपुट है। यहाँ पर कौन सा पूछा इनपुट? देखिए प्लाटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया, यह सब देखिए आउटपुट डिवाइस होते हैं। बाकी जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर, टच पैड, यह सब क्या हो जाएगा? आप लोग का इनपुट हो जाएगा। और देखिए टच स्क्रीन जो होता है वो दोनों होता है, इनपुट आउटपुट दोनों होता है, टच स्क्रीन जो होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ सूची में जॉयस्टिक, बारकोड, स्कैनर, टच पैड सभी उपकरण जो जानकारी भेजने का काम करते हैं इनपुट हैं। और देखिए जॉयस्टिक का जो प्रयोग होता है गेमिंग के लिए किया जाता है। और बारकोड स्कैनर किसी उत्पाद के बारकोड को पढ़कर उसकी जानकारी सीधे
कंप्यूटर इनपुट करता है। और देखिए टचपैड लैपटॉप में उपयोग होने वाला एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है जो उंगलियों की गतिविधि को कंप्यूटर तक भेजकर कर्सर को नियंत्रित करता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कियोस्क कौन कौन से हैं। कियोस्क पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क, इंटरनेट कियोस्क। देखिए इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है। तो 5वां जो होगा इसका ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी सही होगा। यहाँ पर तीनों जो होगा यह विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कियोस्क हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए इन्फॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क और इंटरनेट कियोस्क ये तीनों ही उपलब्ध अवेलेबल क्या हैं, कियोस्क हैं। आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए। देखिए प्रिंटर की गति पूछ रहा है कि किस में मापा जाता है, बस ये समझिएगा। पीपीएम में कि एमबीपीएस में कि एमबी में कि डीपीआई में। देखिए डीपीआई में प्रिंटर की गति मापा जाता है, इसको आप एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर डीपीआई नहीं होगा, डाट पर इंच है, तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की इकाई है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, हम जल्दबाजी बोल दिए हैं। देखिए इसका पीपीएम होगा, क्या होगा, पीपीएम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए पीपीएम का फुल नेम होता है पेज पर मिनट होता है। जरा मैं व्याख्या इसका देख लीजिए आप लोग। देखिए कंप्यूटर या ऑफिस में उपयोग होने वाले प्रिंटर की गति मापने के लिए जो सबसे सामान्य इकाई पीपीएम है, मतलब पेज पर मिनट है, तथा प्रिंटर दर्शाता है कि वह 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए यदि कोई प्रिंटर 30 पीपीएम है तो वह 1 मिनट में 30 पेज प्रिंट करेगा। लेकिन अन्य विकल्पों में से केबीपीएस यानी किलो बिट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस गीगाबिट्स पर सेकेंड नेटवर्क या डेटा ट्रांसफर की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए एमबी मतलब मेगाबाइट होता है, जीबी का फुल नेम गीगाबाइट होता है, डीपीआई क्या होता है, देखिए डाट्स पर इंच होता है इसका फुल नेम। यह प्रिंटर की जो होता है उसकी गुणवत्ता मापने की यह इकाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए करा कि कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ ओएमआर का सबसे सामान्य मतलब ओएमआर का फुल नेम पूछा है। देखिए इसको मैं अलग से वीडियो के द्वारा मैं पढ़ा चुका हूँ, जो आप लोग का फुल नेम जो भी पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए कि ऑनलाइन मैक्रो रजिस्टर होगा कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा कि ऑनलाइन मैक्रो रिकॉर्डर होगा कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होगा। देखिए 7 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओएमआर का जो फुल नेम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए वैसा इसमें कोई विशेष व्याख्या लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि वायरस ज़्यादातर नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, माउस। देखिए वायरस सबसे अधिक जो फैलता है पेन ड्राइव के द्वारा फैलता है। तो 8 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। बाकी मॉनिटर्स, कीबोर्ड और माउस के द्वारा वायरस नहीं फैलता है, सबसे अधिक जो फैलता है पेन ड्राइव के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन है। मतलब करें दैनिक मतलब जो हमेशा आप लोग प्रयोग करते हैं। तो बहुत ईजी है, बताइए। माउस, पेन ड्राइव का, कीबोर्ड तथा स्क्रीन का, कि कीबोर्ड तथा माउस का, कि कीबोर्ड तथा सीडी रोम का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, कीबोर्ड माउस का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए वैसा कुछ इसमें व्याख्या लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 करा के QWERTY कीबोर्ड पर क्यू कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्थित होती है। देखिए यह कीबोर्ड से बारे में पूछ लिया है आप लोग के EMRS के सिलेबस में। कीबोर्ड्स एंड देयर शॉर्टकट्स इस प्रकार का कोई चैप्टर से दिया गया है, उसी से यह क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि जो मानक QWERTY कीबोर्ड पर क्यू कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्थित होती है। देखते हैं कौन सी कुंजी स्थित होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सी कुंजी होती है, तो देखिए ए जो होता है वो उपस्थित होता है। तो इसको आप लोग जरा एक बार कीबोर्ड देख लीजिएगा, नहीं तो अपनी मोबाइल का कीबोर्ड ही एक बार खोल कर देख लीजिएगा, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि पहचाने के निम्न कथन सत्य है या असत्य है। पहला दिया है कि जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। बी दूसरा का बोला है कि जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देखिए जॉयस्टिक जो होता है यह इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता है। तो दूसरा का तो इससे गलत हो जाएगा। अब हम लोग पहिल का देखते हैं, पहिल का क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहिल का जो होगा कह रहा है कि जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नहीं, गलत है, कीबोर्ड पर नहीं लगाया जाता है। तो दोनों यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। पहला भी असत, देखिए दोनों यहाँ पर असत हो जाएगा।
थोड़ा व्याख्या ही देख लीजिए। जॉयस्टिक करा कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट की गति या क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो मूवमेंट डेटा को ट्रैक करता है और सीपीयू को संदेश भेजता है। और इसका व्यापक प्रयोग देखिए आर्केड वीडियो गेमों में किया जाता है, इसलिए दोनों कथन असत्य दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक QW या TY कीबोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यह नवोदय विद्यालय LDC में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। जो आर कुंजी है यही टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग QW या TY कीबोर्ड की ऊपरी बाएं अक्षर पंक्ति पर पहली 6 कुंजियों के क्रम से आता है, इसलिए टी कुंजी के बाईं ओर की कुंजी आर है। जरा एक बार आप लोग कीबोर्ड वाला देख लीजिएगा जितने भी की हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरणों का उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, टच स्क्रीन, साउंड कार्ड, GPS। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है कियोस्क के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए करा कि कियोस्क कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं जैसे सूचना या सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए इंटरेक्शन के लिए टर्मिनल है। इनका उपयोग ग्राहकों को स्वयं सेवा विकल्प देकर प्रक्रिया को छोटा करके उनके साथ तेज़ी से बातचीत करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यही टच स्क्रीन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टच पैड करा कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा करा कि माइक्रोफोन व्यक्ति के आसपास से लिए गए विद्युत संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है। सी कह रहा है कि अधिकांश कीबोर्ड में ये तो होगा नहीं, QW या TY होगा। और टच पैड लैपटॉप में संलग्न नहीं होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन सही बोला है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा कि टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस चैनल के द्वारा देखिए ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया गया है। और देखिए एक छोटा सा जो है टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है। 200 से अधिक लोगों ने टेस्ट सीरीज को अब तक परचेज कर लिया है। और देखिए इस टेस्ट सीरीज में यदि आप लोग अभी पूरा NCERT का थियरी भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो भी आप लोगों का 10 टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा ICT का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मात्र देखिए यह आप लोगों को 51 रुपया में 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। वीडियो के अंत में इसके बारे में बता दूंगा, बीच में नहीं कहीं बताऊंगा, बस मैं सोचा एक बार बता देता हूं क्योंकि एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आ गया है। जिन्हें भी लेना है आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग जरूर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। बाकी मैं बार बार कहता नहीं हूँ। अगला हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है यहाँ पर करा कि दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। माउस केवल तारयुक्त संस्करणों में उपलब्ध है। और दूसरा करा कि MICR और OCR इनपुट डिवाइस के। देखिए MICR OCR इनपुट डिवाइस हैं, ये तो 100% सही है। अब दूसरा कह रहा है कि माउस केवल, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माउस केवल तारयुक्त संस्करणों में, देखिए यह गलत दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला तो कौन सा सही है बोला है तो केवल 2 सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए माउस एक सामान्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस तारयुक्त यानी कि वायर्ड के साथ साथ तारहीन वायरलेस संस्करण में पाया जाता है। और बाकी MICR OCR ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जो टच पैड देख रहे हैं यह देखिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक इनपुट है, लेकिन यह टच पैड जो होगा यह इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या कह रहा है कि देखिए यह कह रहा है कि कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट, देखिए थोड़ा मिस्टेक मैं पढ़ने में कर दिया हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ये नहीं पूछा कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग मतलब यह पूछ रहा है कि। तो यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। कीबोर्ड जो होता है यह पॉइंटिंग के लिए नहीं होता है, बाकी माउस, जॉयस्टिक, टच पैड सब पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड से आप लोग डाटा को इनपुट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं, 4 कि 2 कि 1 कि। देखिए कंप्यूटर माउस में कुल
कम से कम 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 20 सही होगा। एक लेफ्ट और राइट बटन, और देखिए कुछ माउस में बीच में स्क्रॉल रोलर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए यह जो क्वेश्चंस है यह पूछा कि कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं। देखिए कम से कम 2 बटन तो होते ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस की वैध श्रेणी नहीं है? ड्रा, पॉइंटिंग, रिकॉग्निशन, कलर। तो देखिए 18 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो कलर है यह इनपुट डिवाइस की वैलिड कैटेगरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस किसी कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी प्रयोगकर्ता या अन्य प्रणाली से किसी कंप्यूटर तक सूचना ले जाए। इनपुट डिवाइस की विभिन्न श्रेणियाँ निम्न है, जैसे कि पॉइंटिंग, कीबोर्ड, स्पीच, ड्रा और रिकॉग्निशन डिवाइस हैं, और कलर इसके अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित उत्पादों का विज्ञापन पर उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है? खुदरा, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा। तो देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो खुदरा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि सूचना कियोस्क अनिवार्य रूप से एक इंटरैक्टिव कियोस्क है जो सूचना प्रदर्शित करता है या इसे किसी प्रकार के इंटरैक्टिव मेनू सिस्टम के माध्यम से प्रदान करता है। खुदरा कियोस्क का उपयोग खुदरा विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में चलन में चल रहे उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए किया जाता है, ताकि उक्त उत्पाद की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। करा कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 20 का सही होगा। 21 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम्स में सहायता करता है, जबकि दायां बटन मेन्यू को डाट करता है। तो देखिए आप लोग बताइए, डिस्प्ले सेलेक्ट, राइट रीड, सेलेक्ट डिस्प्ले की रीड राइट। तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन क्या करता है? यह सिलेक्ट करता है, और दायां बटन क्या करता है? यह डिस्प्ले में सहायता करता है, मेनू को डिस्प्ले में सहायता करता है। तो सिलेक्ट हम लोग किससे करते हैं? लेफ्ट बटन से करते हैं माउस में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बाल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? डिजिटाइजर की लाइट पेन की जॉयस्टिक की ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल ही होगा इसका आंसर, इजी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? इसका डी जो होगा सही होगा। देखिए बहुत जो है कठिन भी क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेवल इसी प्रकार का रहेगा। PYQ करेंगे तो भी आप लोग 15 नंबर में तो 12-13 कर ही लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 23 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना कियोस्क की एक मान्य श्रेणी है? फ्रीस्टैंडिंग कियोस्क, वॉल माउंटेड कियोस्क। बताइए, पहला है कि मतलब दोनों होगा, केवल 2 होगा, कि बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन भी देख लीजिए। तो देखिए 23 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, तो दोनों यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यह तो पॉइंटिंग डिवाइस देख लिए हम लोग, ये भी देख लिए हैं। यहाँ पर है, कह रहा है कि सूचना कियोस्क के संबंध में लिखित में से कौन से कथन गलत हैं? आकार, प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। दूसरा कह रहा है कि मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे 24/7 काम करते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं। तो देखिए 24 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। न तो यहाँ पर 1 होगा, न यहाँ पर 2 होगा। इसका कह रहा है कि सूचना कियोस्क एक सेल्फ सर्विस डिवाइस है जो इंटरैक्टिव मेनू सिस्टम के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिया है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है? स्कैनर की MICR की केवल 1, कि न तो 1 न तो 2, कि केवल 2, और एक दिया है कि 1 और 2 दोनों। देखिए 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करने की अनुमति देता है।
स्कैनर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, देखिए MICR का फुल नेम है, या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर सूचना कियोस्क के बारे में बोला कि कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी कुछ सुनिश्चित करने प्रदान डिजाइन किया गया है। दूसरा कह रहा है कि गैर इंटरएक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। कौन सा यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत यहाँ पर पूछ रहा है, बताइए आप लोग गलत कौन सा है। तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा, न तो एक न ही दो, यानी कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तार रहित माउस में कि यांत्रिक माउस में कि वायर्ड QWERTY कीबोर्ड में कि वायर्ड माउस में। तो देखिए इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो तार रहित माउस होता है यानी कि कोर्डलेस जो माउस होता है उसी में इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियाँ कीज एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और L कुंजी M कुंजी की बाईं ओर मौजूद होती है, बताइए। यह प्रकार है AZERTY की QWERTY। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह C सही होगा, केवल एक यहाँ पर सही होगा। तो देखिए अभी एक कीबोर्ड है, इसका प्रकार है बटन का की का। व्याख्या देखिए दिया है कि AZERTY टाइपराइटर कुंजी और कंप्यूटर कीबोर्ड पर लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के लिए एक विशिष्ट लेआउट है जिसका नाम वर्णमाला कुंजियों की पहली पंक्ति पर दिखाई देने वाले 6 अक्षरों से लिया गया है जो AZERTY है। इस कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियाँ एक ही पंक्ति में मौजूद होती है और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। कह रहा है कि इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, दूसरा कह रहा है कि यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर इसका सही होगा। इस क्वेश्चन का जो होगा यह डी होगा, दोनों यहाँ पर सही होगा सूचना कियोस्क के बारे में। देखिए NBS KVS में बहुत अधिक सूचना कियोस्क से देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ है इनपुट के लिए नहीं किया जाता है। आंतरिक कीबोर्ड का कि कीबोर्ड का, और बाकी ऑप्शन दिया कि जॉयस्टिक का कि टच की पैनल का। तो देखिए जॉयस्टिक से आप लोग जानते हैं इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। अधिकतर इसका उपयोग गेम खेलने में लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स नहीं, यानी आउटपुट बताना है। बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, जो स्पीकर है यह आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, यानी आप इसमें देखिए कि सभी आउटपुट हैं, एक इनपुट इसमें है। देखिए प्लाटर जो होगा आप लोगों का आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, और फिर आप लोगों का जो LED आउटपुट है। बाकी लाइट पेन क्या हो जाएगा, यह इनपुट डिवाइस होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि BIOS का मूलभूत प्रयोजन होता है सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना, सिस्टम के निष्पादन का परीक्षण करना, सिस्टम के निष्पादन को अद्यतन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के जीवन को सुरक्षित करना। तो देखिए आप लोग 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना इसका होता है। देखिए इसका जो फुल नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए फुल नेम वही दिया है। BIOS एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर द्वारा सिस्टम चालू करते समय हार्डवेयर घटकों को चालू एवं परीक्षण करना होता है। इसके अतिरिक्त BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करके बूटिंग की प्रक्रिया का पूरा करता है। यह हार्डवेयर एवं प्रत्येक कनेक्शन की जांच सिस्टम को चालू करने से पहले करता है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए 34 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो BIOS होगा यहाँ पर। देखिए रैम का फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल नेम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड की वैलिड कैटेगरी है, यानी कीबोर्ड का आप लोगों से कैटेगरी पूछ रहा है।
देखिए ए दिया कि QWERTY, सी बी दिया है कि क्यू, देखिए वही होगा QWERTY। देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया है, तो 35 का ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस से। इनपुट पूरा पढ़ लिए, आउटपुट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चंस बना है आउटपुट डिवाइस से। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, वेबकैम, LED स्क्रीन, स्पीकर। देखिए 36 का जो होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 20 सही होगा। वेबकैम जो होता है इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, LED स्क्रीन, स्पीकर सब आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं, मतलब इनपुट पूछा है आप लोगों से। देखिए स्कैनर जो है इनपुट है, बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लाटर यह सब क्या है आउटपुट है। तो आउटपुट नहीं पूछा था, इनपुट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है, आउटपुट पूछ रहा है। देखिए माउस, कीबोर्ड, वेबकैम सब इनपुट है, बाकी यही स्पीकर जो है या आउटपुट है। थोड़ा आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताता हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस का। देखिए आउटपुट में ट्रिक समझिए, आप लोग स्कैनर को छोड़ दीजिएगा, इसको अपवाद समझिएगा। बाकी देखिए प्लाटर, प्रिंटर, स्पीकर जिसके अंत में, और बाकी बार कोड रीडर, EMICR, OCR को छोड़ दीजिएगा। बाकी देखिए प्लाटर, प्रिंटर, स्पीकर यह सब क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 39 नंबर है कि कौन सी इनपुट डिवाइस ने यानी आउटपुट पूछा है। तो अभी बताए हैं आप लोग से प्लाटर जो है आउटपुट है, बाकी जितना दिया है सब कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जा गए हैं 40 पर। कह रहा है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब आउटपुट के रूप में पूछा है, तो प्लाटर ही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जाता, यानी इनपुट पूछा है, तो इनपुट कौन सा होगा आप लोग बताइए। स्पीकर, प्लाटर और LED स्क्रीन, LCD कौन सा नहीं होगा, तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा। माइक जो होगा यह इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर देखिए आउटपुट डिवाइस होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, करेक्ट निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों का लोकप्रिय एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर वेब ब्राउजर का लोकप्रिय एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, पढ़ाएं हैं आपको NCERT के द्वारा इसको। माइक्रोसॉफ्ट एज है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर का जो लोकप्रिय एग्जाम्पल्स होगा वह आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से उपयोगकर्ता की इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को खोल और पढ़ सकता है तथा विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकता है। जबकि वेब ब्राउजरों में माइक्रोसॉफ्ट एज एक प्रमुख नाम है, जिसे तेज और सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करना, ताकि आधुनिक फीचर्स, आसान इंटरफेस और तेज प्रदर्शन के कारण व्यापक रूप से उपयोग किए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 43 है, करा कि किसी PC या लैपटॉप पर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, RJ45 का, USB का, HDMI का, VGA का। देखिए जब ईथरनेट केबल को कनेक्ट किया जाता है किसी PC या लैपटॉप से, तो RJ45 का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो हमारा NCERT का थियरी का वीडियो देखा होगा वह तो इसको आसानी से कर लिया होगा, बाकी अधिकतर लोग गलत कर दिए होंगे इसको। तो RJ45 क्या होता है अलग से मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ NCERT में, जाकर पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है, दोगुना कर पूरा प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। देखिए किसी भी PC या लैपटॉप पर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाली ईथरनेट केबल को जिस पोर्ट में लगाया जाता है उसे RJ45 पोर्ट कहते हैं। यह पोर्ट थोड़ा बड़ा और इसके अंदर 8 छोटे पिन होते हैं। USB, HDMI और VGA पोर्ट अन्य कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले कनेक्शन या मॉनिटर जोड़ना। इसलिए ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए सही जो पोर्ट होता है RJ45 ही होता है। कि इनपुट डिवाइस यानी आउटपुट बताना। देखिए इनपुट डिवाइस है, माइक इनपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं खा दिया है। और टच पैड, प्लाटर देखिए आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसका सही हो जाएगा। इनपुट नहीं यानी आउटपुट ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, यानी आप बताया कि इनपुट कौन सा नहीं है। ऐसा देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। क्या बोला है कि निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है,
देखिए यही प्लाटर जो है आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। करा कि बाकी सभी इनपुट युक्तियाँ हैं, तो आप लोग प्रिंटर को छोड़ दीजिए, बाकी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। माउस की क्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा, करा कि किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ड्रैग और ड्रॉप की प्ले, प्लग और प्ले। बताइए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, बल्कि आसान ही है। देखिए इसको आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कहेंगे, बहुत लोग कॉपी पेस्ट किए होंगे, गलत हुआ होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं, यानी आप बताइए कि इनपुट कौन सा होगा। तो 48 का जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, CD रोम जो होगा या आउटपुट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें सत्य और असत्य बताओ। पहला दिया है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्लाटर एक इनपुट। देखिए पहले का गलत हो गया है। प्रिंटर एक आउटपुट है और प्लाटर भी आउटपुट होता है। दूसरा का कह रहा है कि 1 MB में 1024 बाइट्स के बराबर होती है। अब देखिए जो 49 का होगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। 1 MB जो होता है 1024 किलोबाइट होता है, उसमें बाइट्स के लिए नहीं होता। दोनों यहाँ पर कथन असत्य दिया है, 20 सही होगा, दोनों फाल्स दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। कह रहा है कि कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? माउस, प्लाटर, टच पैनल, कार्ड पंच। तो देखिए 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लाटर जो होता है कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 51 बोला है कि 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य क्या है? मतलब यह कह रहा है कि स्क्रीन 25 इंच चौड़ा है, कि डिस्प्ले हेतु 25 इंच व्यास वाला वृत्त उपलब्ध है, कि जो स्क्रीन है 25 इंच ऊंचा है, कि जो स्क्रीन है उसका जो डायगोनल है विकर्ण है 25 इंचों का है। अब देखिए 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का यही तात्पर्य होता है। आप इसको डायगोनल रूप में देखेंगे। जैसे आप लोग अपने घर में LED TV लेकर आते होंगे, तो जैसे मान लीजिए TV है, तो आपका जो समझ रहे हैं किस प्रकार का वह उसका जो माप किया जाता है वह इस प्रकार डायगोनल देखा जाता है, कितने इंच का TV है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग आज इनपुट आउटपुट डिवाइस और बाकी 2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और जिन्हें भी टेस्ट सीरीज लेना है वह लोग ले सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में आप लोग डेमो देख लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं। 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को
एनसीईआरटी का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा।